विवाह के बाद बेटी पहली बार अपने मायके आई। उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ और हफ्ते भर जब तक वो रही उसका खूब स्वागत होता रहा। हर चीज़ उसकी मनपसंद की बनी और जब वो वापस अपनी ससुराल जाने लगी तो पिताजी ने उसे एक सुगंधित अगरबत्ती का पूड़ा दिया और कहा कि बेटी, जब भी तुम अपने ससुराल में पूजा करोगी तो इस अगरबत्ती को जरूर जलाना। माँ ने तुरंत धीरे स्वर में कहा, आप भी क्या करते हो? बेटी पहली बार ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है? फिर पिता ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और उनके पास जितने भी पैसे थे सारे बेटी को दे दिए। बेटी ने विदा ली और अपने ससुराल चली गई। यहाँ बेटी जैसे ही ससुराल पहुँचती है तो सासू माँ ने उसका बैग देखा और कुछ ज़्यादा सामान ना होने पर वो तुरंत अपनी बहू से कहती हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी विदाई में कुछ नहीं दिया क्या, जो सिर्फ एक ही बैग लेकर आई हो? बहू डरते हुए धीरे स्वर में बोली, माँ जी, मेरे पापा ने मुझे एक अगरबत्ती का पूड़ा दिया है। सासू माँ तो जैसे क्रोध से लाल हो गई। अब इसका क्या करोगी? और ये भी कोई देने की चीज होती है क्या? कैसे माँ बाप हैं तुम्हारे? लगा देना कल पूजा में। और मुंह बनाकर वो अपने कमरे में चली गई। और दूसरे दिन जब सुबह बेटी पूजा करने बैठी तो उसने अगरबत्ती का वो पूड़ा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। बेटी ने वो पढ़ना शुरू की जिसमें लिखा था, बेटी, ये अगरबत्ती खुद जलती है मगर पूरे घर को सुगंधित कर देती है। और इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित और प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से रूठोगी, कभी तुम्हें किसी की बातें भी सुननी पड़ेंगी और बुरी भी लगेंगी, या फिर कभी अड़ोस पड़ोसियों के बर्ताव से तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी ये भेंट ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिवार को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित कर देना। बेटी चिट्ठी पढ़ते ही फपक फपक कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनते ही सासू माँ दौड़ कर आईं। पति और ससुर भी पूजा के घर में ही पहुंच गए जहां बहू रो रही थी। पति ने पूछा, अरे क्या हुआ, जल गई क्या हाथ में? फिर ससुर बोले, अरे बेटा, बताओ तो सही क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बहू से कुछ भी बोला ना गया, वो बस रोती ही जा रही थी। फिर सासू माँ ने पूछा, अरे पागल हो गई हो क्या? अरे बताओगी भी क्या हुआ? और आसपास देखने लगी कि कहीं कुछ कीड़ा तो नहीं है। फिर अचानक उनकी नज़र पिता द्वारा लिखी गई सुंदर अक्षरों की चिट्ठी पर पड़ी। उन्होंने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर के हाथों में दी। चश्मा ना पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटी को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही सब लोग स्तब्ध हो गए। सासू माँ उच्च स्वर में बोली, अरे ये चिट्ठी फ्रेम करानी है, ये मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है और पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए ताकि फिर हमेशा वो फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रहे। वो भी अगरबत्ती का पूरा खत्म होने के बावजूद भी। जिसके पिता की इतनी अच्छी सोच हो, उसने अपनी बेटी को संस्कार कितने अच्छे दिए होंगे। सासू माँ अपनी बहू पर गर्व करती हुई बोली, बेटी एक नहीं, दो परिवारों का कुल होती है।